इंडिया में मीठा बहुत पसंद किया जाता है और आइसक्रीम तो सबका फेवरेट है। आइसक्रीम की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए ये बिजनेस का बहुत अच्छा मौका है। अगर सही प्लान और एग्जीक्यूशन हो तो आइसक्रीम फैक्ट्री से बहुत प्रॉफिट हो सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आइसक्रीम पसंद है, खासकर गर्मी के मौसम में। इसलिए कस्टमर्स की कोई कमी नहीं होगी आपके बिजनेस में। इंडिया में कई सक्सेसफुल आइसक्रीम ब्रांड्स हैं, छोटी लोकल दुकानों से लेकर बड़ी इंटरनेशनल चेन्स तक। इससे पता चलता है कि आइसक्रीम इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। चाहे आप छोटी दुकान खोलना चाहें या बड़ी फैक्ट्री, इस मार्केट में सबके लिए जगह है। अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू करने से आप खुद के बॉस बन सकते हैं और अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। और आप ऐसे मार्केट में एंटर कर रहे हैं जहां कोल्ड ट्रीट्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मेहनत और लगन से आपकी आइसक्रीम फैक्ट्री लोगों की फेवरेट बन सकती है, यहां तक कि पूरे देश में फेमस भी हो सकती है। आइसक्रीम बनाने से पहले आपको एक सॉलिड प्लान चाहिए। इसमें डिसाइड करना होगा कि आपका ऑपरेशन कितना बड़ा होगा, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। हर स्केल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्मॉल स्केल सेटअप में एक छोटी जगह रेंट पर लेना और सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट यूज करना शामिल हो सकता है। इसमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मीडियम स्केल ऑपरेशन के लिए बड़ी जगह और ज्यादा एडवांस्ड मशीनरी चाहिए। इससे आपका प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ता है और आप अलग अलग फ्लेवर्स और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मतलब आप ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। जिनके गोल्स बड़े हैं, उनके लिए लार्ज स्केल फैक्ट्री सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफर करती है। इसके लिए बड़ी फैसिलिटी, एडवांस्ड मशीनरी और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन इससे आप बड़े मार्केट को केटर कर सकते हैं और अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। स्केल चाहे कोई भी हो, आपको एसेंशियल मशीनरी चाहिए होगी, जैसे फ्रीजर्स, पास्चराइजर्स, होमोजेनाइजर्स, एजिंग वैट्स और पैकेजिंग मशीन्स। आपको अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होगी, जैसे मिल्क, क्रीम, शुगर, फ्रूट्स, नट्स और फ्लेवरिंग्स। आइसक्रीम बनाना एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें साइंस और आर्ट दोनों का मिक्स है। सबसे पहले रॉ इंग्रेडिएंट्स को सही प्रोपोर्शंस में मिक्स किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को पास्चराइज किया जाता है ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए और प्रोडक्ट सेफ रहे। फिर होमोजेनाइजेशन होता है, जिससे फैट मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। इस मिक्सचर को कुछ घंटों के लिए एज किया जाता है ताकि फ्लेवर्स अच्छे से डेवलप हो जाए। एजिंग के बाद मिक्सचर सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए रेडी होता है, फ्रीजिंग एंड फ्लेवरिंग। यहीं पर आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके यूनिक और टेस्टी फ्लेवर्स बना सकते हैं। आखिर में आइसक्रीम को पैकेज करके फ्रीजिंग टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है, जब तक कि वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी ना हो जाए। पूरे प्रोसेस में स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रखकर आप ऐसा प्रोडक्ट मेक सकते हैं जो टेस्टी भी हो और सेफ भी हो और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट भी करे। सेक्शन 4, लीगल और स्वादिष्ट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अपनी टेस्टी आइसक्रीम बेचने से पहले जरूरी लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका बिजनेस लीगली चलता है और सारे सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स पूरे होते हैं। इंडिया में आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या ROC में रजिस्टर करना होगा। आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या FSSAI लाइसेंस भी चाहिए, जो कंफर्म करता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्ट्स फूड सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपको और परमिट्स और लाइसेंसेस की जरूरत पड़ सकती है, जो आपके लोकेशन और ऑपरेशन के स्केल पर डिपेंड करता है। इनमें ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस शामिल हो सकते हैं। सारे लोकल, स्टेट और नेशनल रूल्स के बारे में रिसर्च करना और उन्हें फॉलो करना जरूरी है, ताकि लीगल प्रॉब्लम्स ना आए। सेक्शन 5, अपनी फ्रोजन ट्रीट्स की मार्केटिंग कस्टमर्स तक पहुंचना। जब टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाए तो लोगों को इसके बारे में बताना और कस्टमर्स अट्रैक्ट करना जरूरी है। सक्सेस के लिए अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाए जो आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करे, चाहे वो प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स हो, यूनिक फ्लेवर्स हो या अफोर्डेबल प्राइसेस हो। फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स एक्सप्लोर करें ताकि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके
ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज में फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, लोकल रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप करना और फूड फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शामिल है। ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका देता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर बनाकर प्रमोशंस, डिस्काउंट्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करके भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन किया जा सकता है। लोकल बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने से आपके ब्रांड इमेज और वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स भी आ सकते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंट क्वालिटी और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस लॉयल कस्टमर बेस बनाने और आइसक्रीम फैक्ट्री की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है।